नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंतिश एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे बहुत ही खतरनाक बीमारी के बारे में जिसका इलाज अगर शुरुआती स्टेज में ना कराया जाए तो आपकी जान भी जा सकती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिफिलिस के बारे में। दोस्तों सिफिलिस क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, ये कैसे फैलता है, आप सभी सिफिलिस से कैसे बच सकते हैं और इसका बचने का क्या उपाय है मेरे भाई और इसका क्या इलाज है, तो सारा कुछ आप सभी को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आप सभी भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ 11th-12th बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियो एंड मेडिकल कॉलेजेस से रिलेटेड वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर और खतरनाक यौन संचालित रोग यानी कि सिफिलिस के बारे में। यौन संचालित रोग के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों यह एक ऐसा रोग है जो अगर समय पर इलाज ना मिले तो शरीर के कई अंगों को नष्ट कर देता है, दिमाग तक को प्रभावित कर सकता है मेरे भाई, और मौत का कारण भी बन सकता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मेरे भाई सिफिलिस क्या होता है, इसके क्या कारण है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके कितने स्टेज होते हैं, इसका डायग्नोसिस क्या है मेरे भाई, आप सभी इलाज कैसे करवा सकते हैं और आप सभी इससे कैसे बच सकते हैं। तो सारा कुछ आप सभी को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आप सभी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों हम लोग बात करते हैं सिफिलिस क्या होता है। सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है मेरे भाई। यह रोग एक बैक्टीरिया जिसे हम लोग ट्रिपोनिमा पैलिडम से फैलता है मेरे भाई। जैसे ही हम लोग महान नकलची रोग या फिर ग्रेट इमिटेटर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके लक्षण अन्य बीमारियों से मिलते जुलते हैं। अगर समय पर इलाज ना हो तो यह रोग धीरे धीरे कई सालों तक शरीर में रहकर अंगों को बर्बाद कर सकता है। सिफिलिस क्या होता है मेरे भाई? सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसे हम लोग एसटीडी के नाम से जानते हैं। यह एक बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपोनिमा पैलिडम से फैलता है मेरे भाई। इसे ही हम लोग महान नकलची रोग या फिर ग्रेट इमिटेटर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके लक्षण अन्य बीमारियों से मिलते जुलते हैं। अगर समय पर इलाज ना हो तो यह रोग धीरे धीरे कई सालों तक शरीर में रहकर अंगों को बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं सिफिलिस कैसे फैलता है। तो दोस्तों यह रोग मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संबंध यानी कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से फैल सकता है मेरे भाई। इसके अलावा आप सभी संक्रमित मां के बच्चे से यानी कि कंजेनाइटल सिफिलिस हो सकता है। जो अगर मां संक्रमित है तो बच्चे में भी यह रोग हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति के घाव या छाले के संपर्क में आने से हो सकता है। जो भी व्यक्ति संक्रमित है मेरे भाई, अगर आप सभी उनसे संपर्क में आते हैं तो आपको भी होने की संभावनाएं हैं। संक्रमित रक्त चढ़ाने यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आजकल बहुत कम, क्योंकि ब्लड टेस्टिंग अनिवार्य है मेरे भाई। संक्रमित सुई या इंजेक्शन से भी फैल सकता है। यह रोग स्पर्श मात्र से नहीं फैलता, जैसे कि गले मिलने, हाथ मिलाने या खाने बांटने से नहीं फैलता मेरे भाई। सिफिलिस जो बीमारी मेरे भाई जैसे कि गले मिलने, हाथ मिलाने या खाने बांटने से नहीं फैलता। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सिफिलिस के लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों सिफिलिस कई स्टेज में बटा होता है और हर स्टेज पर इसके अलग अलग पहचान दिखाई दे सकते हैं। इसका जो प्राइमरी स्टेज है मेरे भाई वह संक्रमण के 2 से 4 हफ्ते बाद लक्षण आते हैं। इस समय कैंकर नाम का एक छोटा गोल और बिना दर्द वाला घाव जनन अंग, मुंह, गुद्दा या शरीर के किसी भी हिस्से पर बन जाता है मेरे भाई। यह जो समय होती है मेरे भाई, कैंकर नाम का एक छोटा गोला और बिना दर्द वाला घाव जनन अंग, मुंह, गुद्दा और शरीर के किसी भी हिस्से पर बन जाता है। यह घाव कुछ हफ्तों में अपने आप ठीक हो जाता है, इसलिए लोग इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी स्टेज की सिफिलिस के बारे में। दोस्तों प्राथमिक घाव ठीक होने के कुछ हफ्तों बाद शुरू होती है। इसके जो लक्षण होते हैं मेरे भाई, पूरे शरीर में दाने यानी कि स्किन रैशेस, खासकर हथेली या तलवे पर, बुखार, थकान या सिर दर्द होना, बाल झड़ना, मुंह या गले में धब्बे आना। यह स्टेज धीरे धीरे ठीक हो सकती है, लेकिन संक्रमण शरीर में छुपा रहता है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं लेटेंट स्टेज के बारे में। तो दोस्तों जो तीसरा इसका स्टेज है उसे हम लोग लेटेंट स्टेज के नाम से जानते हैं। इस अवस्था में कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन बैक्टीरिया शरीर में छिपा रहता है और धीरे धीरे अंगों को नुकसान पहुंचाता है। यह स्टेज कई सालों तक रह सकती है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं टर्सरी स्टेज के बारे में। सबसे खतरनाक अवस्था मेरे भाई संक्रमण जो होती है 10 से 20 साल बाद तक भी उभर सकता है। इसके जो लक्षण होते हैं मेरे भाई, दिल और रक्त नलिकाओं को नुकसान पहुंचाना, दिमाग और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करना, अंधापन हो सकता है, लकवा मार सकता है, पागलपन या फिर स्मृति की ह्रास, अंगों में गहरे अल्सर और गांठें भी हो सकती है। इस स्टेज में सिफिलिस जानलेवा भी हो सकता है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कंजेनाइटल सिफिलिस की, जन्मजात सिफिलिस। अगर गर्भवती महिला को सिफिलिस है तो यह संक्रमण बच्चे तक पहुंच सकता है। अगर कोई भी फीमेल गर्भवती है तो मेरे भाई उसके बच्चे में भी यह बीमारी होने की संभावनाएं हैं। जैसे कि इसका जो रिजल्ट है मेरे भाई, गर्भपात यानी कि मिसकैरेज हो सकता है, मृत शिशु का जन्म यानी कि जिसे हम लोग स्टिल बर्थ के नाम से जानते हैं, समय से पहले भी किसी भी बच्चे का जन्म हो जाना, जन्म बच्चे में अंधापन हो सकता है, बहरापन हो सकता है, हड्डी की खराबी या त्वचा की समस्याएं हो सकती है। इसलिए गर्भावस्था में रूटीन ब्लड टेस्ट बहुत जरूरी है मेरे भाई। गर्भावस्था के समय ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं।
तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सिफिलिस की जांच। सिफिलिस की डायग्नोसिस क्या है मेरे भाई? सिफिलिस की पहचान कई तरह से की जाती है, जैसे कि आप सिर्फ ब्लड टेस्ट के द्वारा करवा सकते हैं। तो उसमें जो पहला जो टेस्ट है मेरे भाई उसे हम लोग BDRL टेस्ट के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग बेनायरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट के नाम से जानते हैं। BDRL का क्या फुल फॉर्म होता है मेरे भाई? बेनायरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। उसके बाद जो नंबर 2 पर टेस्ट है उसे हम लोग RP-R टेस्ट यानी कि रैपिड प्लाज्मा रेजिन के नाम से जानते हैं। और नंबर 3 पर जो टेस्ट है मेरे भाई उसे हम लोग TPHA यानी कि ट्रिपोनोमा पैलिडम हीमोग्लूटिनेशन ऐसे के नाम से जानते हैं। और कैंकर से तरल पदार्थ की जांच करवाएं माइक्रोस्कोपिक टेस्ट के द्वारा। गर्भावस्था में ब्लड स्क्रीनिंग करवाएं जरूरी है। तो दोस्तों सिफिलिस का इलाज संभव है, खासकर शुरुआती स्टेज में आप सभी सिफिलिस का इलाज करवा सकते हैं। इसका मुख्य दवा है मेरे भाई पेनिसिलियम G इंजेक्शन के दिया जाता है मेरे भाई। पेनिसिलियम G इंजेक्शन दिया जाता है सिफिलिस के इलाज में। अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो वैकल्पिक एंटीबायोटिक दी जाती है, जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन या फिर टेट्रासाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन या फिर टेट्रासाइक्लिन दिया जाता है मेरे भाई अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी है। शुरुआती स्टेज में इलाज करने से संक्रमण पूरी तरह से खत्म हो जाता है, लेकिन लेट स्टेज में इलाज से संक्रमण रुक सकता है, मगर जो नुकसान हो चुका है उसे ठीक नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सिफिलिस से बच कैसे सकते हैं। तो आपसे सुरक्षित यौन संबंध यानी कि हमेशा सेक्स के पहले कंडोम का इस्तेमाल जरूर करें और एक ही पार्टनर के साथ संबंध बनाए मेरे भाई। मल्टीपल पार्टनर के साथ संबंध ना बनाए, हमेशा एक ही पार्टनर के साथ संबंध बनाए। नियमित मेडिकल चेकअप जरूर कराएं मेरे भाई। सेक्स करने के बाद आप सभी हमेशा मेडिकल चेकअप जरूर कराएं। गर्भावस्था में ब्लड टेस्ट करवाएं मेरे भाई। अगर आप सभी गर्भावस्था है तो ब्लड चेक जरूर करवाएं। संक्रमित व्यक्ति का पूरा इलाज करवाएं। अगर कोई व्यक्ति नशे में है तो उसे सुई कोई साझा ना करें। जागरूकता ही सबसे बड़ी रोकथाम है मेरे भाई। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सिफिलिस से जुड़े मिथ और सच क्या है मेरे भाई। इसके मिथ और फैक्ट जो होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला जो मिथ है मेरे भाई, सिफिलिस सिर्फ गलत काम करने वाले व्यक्तियों को होता है। दोस्तों ऐसा नहीं है, यह सच यह है मेरे भाई किसी को भी हो सकता है अगर असुरक्षित संबंध बनाया जाए। नंबर से जो सेकेंड हमारा मिथ है मेरे भाई, सिफिलिस सिर्फ पुरुषों में होता है। दोस्तों यह महिलाओं और बच्चों को भी हो सकता है। तीसरा जो मिथ है मेरे भाई, कंडोम इस्तेमाल करने से 100% सुरक्षा मिलती है। इसका जो सच है मेरे भाई, कंडोम से संक्रमण का खतरा बहुत कम हो जाता है, लेकिन अगर घाव कंडोम से ढके हिस्से को बाहर है तो संक्रमण हो सकता है। चौथा नंबर जो मिथ है मेरे भाई, अगर घाव अपने आप ठीक हो गया तो बीमारी खत्म हो गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। बैक्टीरिया शरीर में छिपकर रहता है और आगे नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सिफिलिस के भारत में क्या आंकड़े हैं मेरे भाई। तो भारत में यौन संचालित रोगों में सिफिलिस एक प्रमुख समस्या है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन यानी कि NSCO के अनुसार भारत में हर साल लाखों नए मामले दर्ज किए जाते हैं। हालांकि अब टेस्टिंग और जागरूकता बढ़ने से इसके केस कम हो गए हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी यह बड़ी समस्या बनी हुई है। निष्कर्ष की बात करते मेरे भाई, सिफिलिस एक गंभीर लेकिन इलाज योग्य रोग है। शुरुआती स्टेज में टेस्ट और इलाज कराने से यह पूरी तरीके से ठीक हो सकती है, लेकिन लापरवाही जानलेवा साबित हो सकता है मेरे भाई। अगर कोई भी लापरवाही हुई तो आपको जान भी जा सकता है। इसलिए सुरक्षित यौन संबंध बनाएं, जागरूकता और समय पर इलाज बेहद जरूरी है। तो दोस्तों आज आपने जाना सिफिलिस क्या है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं और इसके कितने स्टेज होते हैं, इसका इलाज क्या और इससे आप सभी कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी सिफिलिस के बारे में। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ एजुकेशन एवं कैरियर से रिलेटेड वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।